सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पॉलिटी का नया चैप्टर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, चैप्टर 11 है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में किस में दे रखा है? आर्टिकल 124 से लेके 147 तक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 124। 124 के सब क्लॉसेज भी है, जैसे इसमें मैं लिख देता हूँ। 6 सब क्लॉसेज है। पहले में क्या दे रखा है? स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, स्ट्रेंथ हो गया। दूसरे में है टेन्योर। तीसरे में है क्वालिफिकेशन। चौथे में है रिमूवल। ठीक है, यही चार हमारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। इसे मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द सुप्रीम कोर्ट एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो कौन सा आर्टिकल है जो बोलता है सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? तो आर्टिकल नंबर 129 है। ठीक है, 129 में दे रखा है। 125 में क्या दे रखा है? सैलरीज एंड अलाउंसेस, सैलरीज के बारे में दे रखा है। 127 में क्या दे रखा है? अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। ठीक है ना। और 123 में तो ऑर्डिनेंस है, सुप्रीम कोर्ट का पार्ट नहीं है वैसे, ये ऑर्डिनेंस के बारे में दे रखा है। ये पार्ट 5 चैप्टर 3 में सिर्फ एक ही पार्ट है, एक ही वो है हमारा, क्या बोलते हैं इसे, पार्ट 4 है, सॉरी, पार्ट 5 चैप्टर 4। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किस में आते हैं? चैप्टर 5। और पार्ट बी इसका कौन सा है हमारा? पार्ट बी 5। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फॉर्म ऑफ द ओथ और अफर्मेशन और फॉर अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे पहले कितने शेड्यूल थे? पहले 8 शेड्यूल थे और अब 12 शेड्यूल हैं। 12 के 12 शेड्यूल हम कैसे याद करते हैं? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ, आई होप सबको ये सब पता ही होगा, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, तो टी से क्या है? टेरिटरी, ई से मॉन्यूमेंट्स, ए से अफर्मेशन, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल एरियाज, ओ से अदर शेड्यूल एरियाज, एफ से फेडरल लिस्ट, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल से था हमारा लैंड रिफॉर्म्स, डी से डिफेक्शन, पी से पंचायत और एम से म्यूनिसिपैलिटीज़। तो ठीक है, तो थर्ड में क्या आता है? अफर्मेशन एंड ओथ। तो थर्ड शेड्यूल हो जाएगा हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया द सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस आर डिटरमाइंड बाय। तो जितनी भी सैलरीज वगैरह हैं सबकी कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट करता है, हमें पता ही है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया मेंशंस अबाउट द एनलार्जमेंट ऑफ जुडिशल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल नंबर 138 में दे रखा है इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन। तो किस पे बेस्ड है? सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब आया था? आया था 26 जनवरी 1950 में ही। ठीक है, इससे पहले इस कोर्ट का नाम क्या था? फेडरल कोर्ट था। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन द ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल नंबर 141 में दे रखा है इसके बारे में। और 137 में क्या दे रखा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने ही जो जजमेंट है उसको भी रिव्यू कर सकती है और उसे चेंज भी कर सकती है। ठीक है, बेसिकली जुडिशियल रिव्यू है, पर जुडिशियल रिव्यू कहीं भी मेंशन नहीं है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे। आर्टिकल 126 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस। तो 126 किसके मेंशन करता है? एडहॉक एक्टिंग चीफ जस्टिस को। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग एडहॉक वाला कौन सा था? 127। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसा था? 127, 128, 129, 130 था। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन? ये क्या हो गया? द सुप्रीम कोर्ट हैज स्पेशल एडवाइजरी जुरिडिक्शन इन मैटर्स विच में स्पेसिफिकली बी रेफर्ड टू इट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट
प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा, ये कौन से आर्टिकल में लिख रहा है? पावर, इसमें आर्टिकल नंबर 143 में क्या है? पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। तो प्रेसिडेंट जो भी है हमारे सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकता है किसी भी मैटर में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जजेस? तो पढ़ते हैं। पहला, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। दूसरा, ही शुड हैव बीन अ हाई कोर्ट जज फॉर 5 years और हाई कोर्ट एडवोकेट फॉर 10 years, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्या है? थर्ड वाला, ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल ये भी हो सकता है। ही शुड बी अ मिनिमम एज ऑफ 35। तो मिनिमम एज ऐसा कहीं दे नहीं रखी, मैक्सिमम एज दे रखी है कितनी? 65। तो क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3? मिनट देख ले, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सेड दैट इंडिया कैन नॉट हैव अ पैरेलल जुडिशियल सिस्टम, वन फॉर रिच एंड अदर फॉर पुअर? तो किसने बोला था? तो ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। कौन से केस में? सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई, लिख देते हैं इसको, सत्येंद्र कुमार वर्सेस सीबीआई 2022, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंडर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड एससी ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज सेक्स वर्क एज प्रोफेशन? तो आर्टिकल नंबर 142। Which of the following statements are correct regarding the jurisdiction of Supreme Court of India? तो पहला क्या है? Original jurisdiction extends to any dispute between the government of India or one or more state between the government of India or any state or states on one side and one or more side or other the, मतलब ये है कि जैसे जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है या फिर ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वो किस किस के बीच में होगा? या तो गवर्नमेंट की आपस में किसी भी एक स्टेट की हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो और एक साइड किसी गवर्नमेंट की स्टेट हो, ठीक है ना? या फिर एक साइड पे गवर्नमेंट हो या फिर एक से ज़्यादा साइड पे स्टेट हो। तो बिल्कुल सही है ये। Appellate jurisdiction extends when union plus some states are on one side and some other states are on other side of dispute। नहीं, ऐसा नहीं होता। Under Article 129 and 142 of the Constitution of the Supreme Court has been vested with the power to punish for contempt of court। सही है। As of now, the international commercial arbitration cannot be initiated in Supreme Court। नहीं, हो सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 ओनली। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ डैश जजेस एंड द चीफ जजेस ऑफ इंडिया। तो कितने जजेस होते हैं? तो पहले ओरिजिनली 7 जजेस होते थे। ओरिजिनली कितने जज होते थे? 7 जज। बट अब कितने होते हैं? 33 जज +1 CJI। तो क्या हो जाएगा इसका? 33। Which writ is issued by a high court or a supreme court when a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction? तो हो जाएगा प्रोहिबिशन, ठीक है ना? प्रोहिबिशन एक हायर कोर्ट इशू करता है लोअर कोर्ट को टू स्टॉप कंटिन्यूइंग अ केस दैट इट हैज़ नो जुरिडिक्शन ओवर इट, ठीक है ना? कि तुम्हारा इसके ऊपर कोई जुरिडिक्शन नहीं है, इसे तुम हैंडल नहीं करोगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो पहले चीफ जस्टिस कौन थे हमारे? हीरालाल JK सुंदास कानिया, ठीक है। सेकंड CJI कौन थे हमारे? सेकंड लिख दें यहाँ पे, एक मिनट। सेकंड CJI थे हमारे पतंजलि शास्त्री जी, ठीक है। और करंट CJI में पता ही है कौन है हमारे? सूर्यकांत। इससे पहले कौन थे? संजीव खन्ना। उससे पहले कौन थे? चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट देयर
that all the authorities dash and judicial in the territory of India shall act in aid of Supreme Court. तो आर्टिकल नंबर 144, 143 में मैंने बताया भी क्या दे रखा है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। 144 में 141 में क्या है, बाइंडिंग, जो सुप्रीम कोर्ट बोल देगा वो सभी कोर्ट पे बाइंडिंग होगी। और 142 में क्या है, एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज और ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, जो भी सुप्रीम कोर्ट पास करेगी वो सब पे लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 129 में क्या था हमारा, 129 में क्या था हमारा, कंटेम्प्ट, नहीं कंटेम्प्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, एडवाइजरी ऑप्शन नहीं, ओरिजिनल नहीं, सुप्रीम कोर्ट टू बी सी हो जाएगा इसका आंसर। हु हैज़ पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो किसके पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है, तो सी हो जाएगा, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ के पास नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द, तो कनाडा से हमने क्या क्या ले रखा है, कनाडा से हमने क्या क्या ले रखा है, तो इसमें हमने ले रखा है एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इसमें है आर्टिकल नंबर 143। और कनाडा से हमने ले रखा है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, नहीं एक्चुअली कॉन्करेंट लिस्ट हमने ले रखी है ऑस्ट्रेलिया से, हाँ ऑस्ट्रेलिया से ले रखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स पावर टू प्रेसिडेंट टू अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो 124 सब क्लॉज 2 में है। 1 में क्या है, स्ट्रेंथ है, 3 में क्वालिफिकेशन है, 4 में रिमूवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इन May 2023 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ग्रांटेड कपल्स द राइट टू गेट डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ irretrievable breakdown of marriage under dash of the Indian Constitution. तो अंडर आर्टिकल 142 सब क्लॉज 1, under article 142 sub clause 1 supreme court allows to pass any order necessary to do complete justice in any case before it, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोविजंस रिलेटेड टू द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड किस में है, सीट 130 में है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू द एंसिलरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो एंसिलरी पावर्स किस में है, 140, आर्टिकल नंबर 140 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अपॉइंट्स सीजीआई, सीजीआई कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर्स। तो अभी हमने देखा था आर्टिकल नंबर 137 में था, डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट कम्स अंडर डैश अंडर ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ठीक है। अपीलेट तो नहीं आती इसमें, है ना, अपीलेट आती है, अपीलेट में तुम्हारा हमारा क्या क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं, सिविल होते हैं और क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, ठीक है। Which of the following jurisdiction of Supreme Court allows it to settle disputes between center and the state among state? तो इसका भी यही आंसर होगा, ओरिजिनल, सेम ही क्वेश्चन है। A judge of Supreme Court can be removed only on the grounds of disrespect, proven misbehavior on murder charges, lack of proven misbehavior on incapacity. Which is the not correct about independence of the judiciary in our country? तो इसमें से क्या करेक्ट नहीं है, हमें बताना था। जजेस जुडिशरी हैज़ पावर टू पेनलाइज दोज हु आर फाउंड, सही है ये। द जजेस आर फाइनेंशियली डिपेंड ऑन बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर फॉर द सैलरीज, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। जो जजेस की सैलरी होती है, वो कहाँ से आती है, कंसोलिडेटेड फंड, ऑफ इंडिया, ठीक है।
आर्टिकल नंबर 266 यहाँ से आती है, ठीक है ना। तो इसको हम पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते, तो आंसर यही हो जाएगा हमारा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट वाइल लेइंग आउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड दैट द डेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ द पॉलिटी वॉज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द बेसिक्स। तो ये तो सबको पता है, केबीसी केस, केशव नंदा भारती केस। Certain provisions of the Benami Transactions Prohibition Act were struck off by Supreme Court. In which year was this law originally enacted? तो किस में हुआ था? 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टिल विच ईयर डिड द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली कंटिन्यू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन? तो पहले दिल्ली का जो हाई कोर्ट था और सुप्रीम हिमाचल प्रदेश का था, तो साथ में ही था। तो कब तक हुआ था? 1968। हु होल्ड्स द अथॉरिटी ऑफ द ट्रांसफरिंग जजेस फ्रॉम वन को हाई कोर्ट टू अनदर? तो किसके पास होती है पावर? तो प्रेसिडेंट के पास ही होती है पावर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश? बॉम्बे हाई कोर्ट कब एस्टैब्लिश होता? 1862 में। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट हाई कोर्ट टू एस्टैब्लिश इन इंडिया? तो सबसे पहला हाई कोर्ट कहाँ एस्टैब्लिश होता? कैलकाटा में, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसके बाद क्या है? आर्टिकल 214 से 231 तक किसके बारे में दे रखा है? सुप्रीम कोर्ट्स के बारे में। द डिटेंशन ऑफ पर्सन्स कैन नॉट एक्सीड डैश अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट रिपोर्ट सफिशिएंट कॉज फॉर एक्सटेंडेड डिटेंशन। तो 3 months। विच ब्रिटिश पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट इन विच ईयर? तो 1861 में हुआ था। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ हाई कोर्ट? 214 होगा। एज ऑफ मार्च 2023 हाउ मैनी हाई कोर्ट्स? 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ स्टेट्स के कॉमन भी हाई कोर्ट्स होते हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, ठीक है ना। व्हेन वाज द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस अमेंडमेंट बिल 2021 इंट्रोड्यूस इन लोकसभा? तो कब हुआ था? 30 नवंबर 2021 में, ठीक है। Anna Chandy, the first Indian woman to serve as a judge at a high court, was appointed in which high court? तो सबसे पहले किस में हुई थी? केरला में। A Supreme Court or a High Court judge can be removed by the Parliament by, तो कैसे रिमूव कर सकते हैं? स्पेशल मेजोरिटी से। As per the article dash of the Constitution of India, English is official language for all the high courts of the country. तो किस में रखा? आर्टिकल 348 सब क्लॉज 1। व्हाट इज द अपर एज लिमिट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट एज ऑफ अक्टूबर 2022? देखो, हाई कोर्ट की होती है 62 और सुप्रीम कोर्ट की कितनी होती है? 65 ईयर्स। हु कैन अपॉइंट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट? तो कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। गवर्नर किसके करता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ हाई कोर्ट के जजेस, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ मैं, मिट जा। Who was the first Indian woman to be appointed as Chief Justice of the State of High Court? तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट की कौन बनी थी? लेला सेठ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज दिल्ली का हाई कोर्ट कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1966 में। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन सारे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।